Uh, Hello everyone. So firstly, I'm really thankful to all who have joined us in this session. And as the topic suggests that it is about the chakras and the pranic healing. So today, on behalf of the altruistic tribe, I invite Devashish to put a light on this topic and share what he have got about this um, knowledge, means to share his knowledge about what he have got. Hi Devashish. Hello everyone. Sorry for this actually cover. Hello everyone. Uh, so I'm thankful to Team Altruistic Tribe for allowing me to giving me this platform for expressing my knowledge and my thoughts. And basically today's session is about chakras and pranic healing. तो अभी मैं प्राणिक हीलिंग बेसिकली चक्रास को जानने का एक तरीका होता है। मैं आपको थोड़ा सीधे इसमें बताता हूँ। लाइक हमारे पास हमारी ह्यूमन बॉडी मतलब हमारा शरीर है, तो इसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर के एनालॉजी में देखा जाए तो एक हार्डवेयर रहता है, ठीक है। एंड वॉट एवर आई हैव लर्न इन प्राणिक हीलिंग, लाइक मैंने प्राणिक हीलिंग में 3 कोर्सेज किए हैं, बेसिक, एडवांस एंड साइकोथेरेपी। लाइक चक्रास को साइको थेरेपी के लेवल पर्सपेक्टिव से भी स्टडी किया मैंने। तो ये बेसिकली एनर्जी साइंसेस का एक पार्ट है। तो मैं आपको थोड़ा और इसमें बता रहा हूँ। इमेजिन कीजिए, एज मैं शायद तक सोच रहा हूँ कि इस समथिंग में सारे इंजीनियर होंगे या फिर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल को देख लीजिए, लाइक दिस हार्डवेयर मोबाइल, ओके। तो दिस इज लाइक आवर हार्डवेयर, ओके। देन वी हैव सॉफ्टवेयर इन इट। सॉफ्टवेयर अगर ह्यूमन बॉडी, तो बेसिकली चक्रास जो रहते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट है। मतलब जैसे अगर कोई आदमी चल बसता है तो हम बोलते हैं कि उसकी आत्मा चली गई या फिर उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो बेसिकली आत्मा इज लाइक सॉफ्टवेयर, एंड चक्रास इन आवर बॉडी आर the apps, different applications which have a different purpose, but they are important. These are not like our useless apps which we have in our Android phone. तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप ये हर चक्रा का एक फंक्शन होता है। अब चक्रा बोली तो क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। दे आर सर्क्यूलर, सर्क्यूलर ये ओपनिंग कमिंग आउट ऑफ आवर ऑरिकल बॉडी, मतलब ऑरा। हम देख नहीं पाते। जैसे आप देख पा रहे यहाँ पे 2 आंखें हैं, ये हैंड है, अंदर बोन्स है। इन आवर ह्यूमन बॉडी वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट फंक्शन, स्टमक एंड, so we have different chakras. तो आई हैव लर्न, मतलब मैंने ये प्राणिक हीलिंग नाम का एक विद्या है जिससे मैंने सीखा है, और मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बेसिकली एक ग्रैंड मास्टर चोआ कुक्सी नाम के आदमी थे जो फिलीपींस में रहते थे, और वो चाइना से थे। मतलब उनका ओरिजिन चाइनीज था। तो निखिलेश ने एक फोटो आपको दिखा होगा। ही वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड दिस आर्ट एंड साइंस टू द वर्ल्ड, एंड इन्होंने बहुत स्टडी किया है इस पे, एंड ही इज लाइक इंट्रोड्यूस इट। एक अलग ही एक टर्न देना बोलते हैं ना, he give that to pranic healing. Then we have another science known as Reiki, which is much older than pranic healing. It's actually more than thousands of years older, and it was taught in ancient India. And उसको ही इम्प्रूव करके प्राणिक हीलिंग ऐसे अलग अलग, उसको ऐसे अलग अलग हम ये बोल सकते हैं पाथ्स डेवलप हुए। तो चक्रास के बारे में मैं आपको और ब्रीफ बताना चाहूँगा कि ये हम देख नहीं सकते हैं, वी कैन जस्ट फील इट। तो आप बोलोगे कैसे फील कर सकते हो? बेसिकली अगर आप देखोगे, वी आर ऑल मेड ऑफ ऑर्गन्स, वी आर बेसिकली ऑल मेड ऑफ टिश्यूज, ओके। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ टिश्यूज। देन सेल, मतलब अगर आप और माइक्रोस्कोपिकली जाके तो सेल्स में डिवाइड होते हैं। सेल्स में होता है, जब आप फर्दर डिवाइड करते हो एटम्स, एटम्स को फर्दर जब आप इसमें जाते हो मोर डीप, इट्स मेड ऑफ एनर्जी। तो ये भी एनर्जी ही बॉडी, एनर्जी बॉडी, बायोल्यूमिनेसेंस बॉडी बोलते हैं इसे। एंड ये बेसिकली
हमारे बॉडी में, मैं आपको अगर अच्छे से बताऊं, इट्स लाइक अगर हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं ये सेशन का इम्पोर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो इस ऑरा में होती है, लाइक हमारे चक्रास में होती है, फिर वो फिजिकली मैनिफेस्ट होती है। तो प्राणी के लिए इज लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम कि भाई पहले तू ऑरा अगर तो क्लीन रखेगा या फिर तू अपनी चक्रास क्लीन रखेगा तो तेरा योर ऑर्गन्स विल ऑटोमेटिकली मीन्स योर physical body will also remain healthy, and vice versa also. Like if you keep your physical body healthy, then also your aura remains healthy. तो बेसिकली ऑरास होता क्या है, लाइक बहुत लोगों ने सुना, इवन निखिलेश वंस आस्क्ड मी कि भाई चक्रास मैंने सुना ओपन कैसे करना। तो बेसिकली चक्रास आर नेवर क्लोज्ड, दे आर नॉट कैसे क्लोज्ड पैकेट्स नहीं रहते, इट्स नॉट क्लोज्ड लाइक एन ऑर्गन। लाइक आपने लीवर की फोटो देखी होगी तो कैसे क्लोज्ड ऑर्गन, they are basically open, and every time they rotate and clockwise and anti-clockwise. So they throw energy, like whenever they rotate clockwise, they absorb the energy, and whenever they want to throw out the energy, they rotate anti-clockwise. So chakras need to be activated. Basically, if some person like they are not feeling healthy, like I will tell you more about it. Nikhilesh, can you show the chakra system photo? Yeah. So here in this chakra file, we can see we have various chakras in our body. Okay, sure. Like in the head we have scalp here, crown chakra. Then here Ajna chakra. Then here throat chakra. Then between in our heart there is heart chakra. Then there is solar plexus chakra. Then in our navel area where our stomach is, there is navel chakra. At the back of our spine, there is base chakra or root chakra, what to say. And in the front where our reproduction organs are there, there is sex chakra. So each chakra has a different and specific function. Okay, and they are all independent, like they have an intelligence of their own that accordingly. Okay, so unless our body is healthy, like our chakras are balanced, we cannot get our health back. Why I'm saying this, each and mind you one more thing, each chakra also have a psychological function on our body. Like if one chakra is little bit activated, deactivated, like each chakra is around 3 to 4 inches in diameter. So if chakra is more activated, like it has more diameter or less diameter than the other normal, so it can impact us on our health and on our psychology. So we need to keep these chakras healthy. So like, and basically one more thing I want to tell you about the chakra. Like if you divide the chakras in two parts, if again you look at the chakra system, also on the center of our body, like the solar plexus chakra, if you divide the body, there are upper chakras, then there are the lower chakras. Lower chakras means our base chakra, our sixth chakra, and our navel chakra. So this chakra provide the energy, food to the upper chakra. Okay, so now I'm going to say one thing which might be controversial. Like basically it's related to sex chakra. Okay, basically the sex energy which we get from the sex chakra, it provides a food to our brain. Okay, the below chakra provides our energy to the upper chakra. So in India, the problem is we have a negative attitude towards sex. Like I'm not saying, I'm not encouraging or discouraging. I'm just have a positive attitude towards it. Like it's a creative process, and it due to we are on this earth, so we should just, I'm saying, respect that thing. Don't have a negative attitude. Otherwise, your growth stops. Like it's a basic concept. Like if your mother is giving you food every day and you are not appreciating it, you are not showing gratitude, will you able to digest that food? That's the basic question. So that's why just have a positive attitude. I'm just saying have a positive attitude. I'm not encouraging or discouraging. Okay, just have a good. Just think it as a natural process. Nothing else. Nothing more than that. Nothing below that. Okay, and then our now I will tell you each chakra's basic function. Like root chakra, the basic root chakra or the basic chakra, it is related
for survival, like physical activity. If you are physically active, our root chakra is affected by that, and this chakra is dealing with overall function of our body, overall physical activity of our body, survival. Then we have, again, I have told you sex chakra. It basically deals with uh, our sexual reproduction capability and our intelligence capability. Okay. Then we have navel chakra, which is related to the digestion and also in intuition. Then we have solar plexus chakra, which is on the which is in the just below the ribs. So that chakra is related to our emotions. All the emotions are coming out from that chakra. Then above we have heart chakra, which is related to our heart organ. Okay, some queries there. I will tell whoever this anonymous is. I will tell you one thing. Yes. Then we have heart chakra. Heart chakra deals with kindness, forgiveness. It's for our upper intelligence development. Our basically, if you are learning more, your throat chakra is quite active. It is observed. Then we have the Ajna chakra, which is known as third eye. Third eye, like Shivji ki तीसरी आँख. This is related to our Ajna. And then we have crown chakra, which is the source of all the energy to the all the chakras to our body. Like it is the entrance. So one of the person who is saying less physical activity, what means? Okay, so what happens? Many times you feel tired, boring, or lethargy. So if you are having lethargy, so that that chakra is little bit less activated. But it's easy if you do any physical activity. Even like 5 minutes walking can activate that chakra. It's not some magic that you need some mantra jap and mantropcha. You can easily activate chakra, but it needs to be balanced. Like if you are feeling lethargy, so it's not a good thing that you should. And in open all the यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब 20-22 साल के ही लोग हैं, तो वो कोई मतलब ये एज में आपको लेथार्जी या फिर बुढ़ापा फील होने की जरूरत नहीं है. So I hope everyone has got the function of chakras. Okay. And basically, and they work in synchronous. मतलब ये एक साथ काम करते हैं. Even if they're independent, but they work in synchronism. They affect each other. तो द मेन मोटो, मतलब वर्कशॉप का मेन मोटो मुझे ये बताने का है, जो हमारे निगेटिविटी है. बेसिकली क्या होता है आपको मैं बताता हूँ. आजकल का हमारा जो दुनिया चल रही है, ये चल रही है मीडिया, आर एंटरटेनमेंट, पीपल, ये व्हाट्सएप, टेक्नोलॉजी, नेगेटिविटी का प्रमाण बहुत बढ़ गया है. उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक प्रकार से रुक जा रही है. मतलब वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि इफ अनलेस लाइक if suppose you are coming to my house and I serve a very delicious food in a very dirty plate, would you all able to eat it? No. अगर मैं आपको गंदे थाली में खाना परोस के दे रहा हूँ, आप वो खाएंगे. इवन दैट food will also get dirty. So that's why here the concept of pranic healing kicks in और रेकी kicks in. मतलब हमें हमारे चक्रा साफ रखने की जरूरत है. ओके. सो प्राणिक हीलिंग में मैं आपको कुछ बताता हूँ. निखिलेश, कैन यू अपलोड दैट Kirlian photography? Yeah. Okay. So here we can see the overall aura of a body, like front view and side view. So it is of a healthy person. Like whatever photo he has shown up till now, it was a aura of a healthy person. Nikhilesh, and now Nikhilesh, not this photo. Can you show that before and after healing? One more that aura photo. Yeah. Yes. Yeah. So here, guys, you can see aura of a normal person, means who has not gone under healing or whose body is not healed or he has never taken a pranic healing session. You can see his aura is discontinuous, like he is not able to, his functioning is not going proper. And mind you, this was taken from a scientific Kirlian photography, KIRLIAN photography camera, and under these observations were made in by pranic healers. So this was before healing, and this was after 5 to 6 sessions of healing, like after healing. So here you can see the like a flame, like a candle flame that man is again giving out energy. So this is my way to tell you that if we throw out the negativity and take the healthy things in our body,
we can live a good and healthy life, good, healthy and prosperous life. Now, Nikhilesh, can you show that prani killing before prani killing, after prani killing photo? Yes, Devashish, just a question here कि Sure. जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं मतलब फिजिकल फिटनेस के लिए, तो एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद विद इन फ्यू डेज वी कैन ऑब्जर्व फ्यू चेंजेस विच इज मेजरेबल, कि हमको पता है कि हाँ, yes. एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हमको दिख रहे हैं. तो अभी बिफोर हीलिंग जिसने प्राणिक हीलिंग नहीं की है और उसने प्राणिक हीलिंग करने के बाद ये उसकी बॉडी स्टेट होती है, पर ऐसे ऑब्जर्वेबल कौन से चेंजेस हमको दिखाई पड़ेंगे हमारे खुद में या हमारे बॉडी में या हमारे माइंडसेट में, किस तरह के चेंजेस हम एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताओ. प्राणी killing, ओके, विद रिस्पेक्ट टू प्राणी किलिंग सेशन, मतलब जो मैंने खुद ने लिए हैं, आपको मेंटली एक तो बहुत पीसफुल लगता है. ओके, आप अच्छे हैबिट्स डेवलप करने लगते हैं. जैसे आप पॉजिटिविटी बढ़ती है, मतलब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो. एंड बेसिकली इफ यू आर फीलिंग गुड, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ये सबसे बड़ा चेंज है. लाइक यू फील रिलीफ. ओके. लाइक so like exercise, this anonymous user, he is asking exercise के पहले और बाद में वार्म अप कंपलसरी है क्या? इट्स नॉट अबाउट सम एक्सरसाइज, एंड आई एम जस्ट सेइंग कि एक्सरसाइज करने से आपकी नेगेटिव एनर्जी, लाइक पसीने से क्या होता है, आप टॉक्सिन्स छोड़ते हो, तो साइमल्टेनियसली आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है. सो आपको कॉन्सेंट्रेशन हटता है. आप जैसे देखेंगे, मैं, ठीक है, मेन एम इस सेमिनार का यही है कि मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दें, लाइक नेचर. ये आज, क्योंकि आजकल क्या हो गया, एवरीथिंग इज पॉल्यूटेड. आवर फूड, आवर वाटर, आवर एयर, the thing which, like whatever we are consuming in our body, we are, everything is negative, like everything is dirty. So ऐसे इसमें अगर हमको सर्वाइव करना है तो it becomes very difficult. तो प्राणी किलिंग में क्या होता है कि निखिलेश, कैन यू शो अनदर फोटो ऑफ दैट सेल फॉर, सो दैट एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड. हाँ, yes, yes, yes. हाँ. So if you can see this photo here, you can see just before prani killing, the cell was not very much active. Okay, then after cleaning, it's little bit, its energy is increased. Everything is like increasing, increasing. And then after cleaning and energizing with pranic energy, the energy has overall increased. So this is one of the way to cure our chakra, our heal our chakras and our overall body. So what I just mean to say, our thoughts are also energy, guys. So I'm just telling you, unless we don't remove our negativity, even if we take all the divine thoughts, all the divine energy, all the divine power, it will still get dirty. जैसे मैंने आपको भी एक उदाहरण बताया था कि अगर मैं आपको बहुत ताज होटल का भी खाना अगर आपको गंदी थाली में सर्व करूं, तो ये मतलब वो खाना गंदा ही हो जाएगा, इवन इफ इट्स द बेस्ट फूड ऑन द प्लैनेट. So I'm just requesting, please take good thoughts only, and first of all remove the negativity of your body. तो आप बोले कि देवाशीष कैसे कर रहे थे, मतलब कैन यू जस्ट टेल अ वे? या व्हाट मस्ट बी आवर फर्स्ट स्टेप? सो मींस अभी ये प्रोसेस में पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चाहूंगा कि नेगेटिविटी, एक दिमाग में एक बात ध्यान में रखे कि नेगेटिविटी इज नॉट योर. लाइक आप बोलते हैं ना, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरे दुख है. नो नो, नेगेटिव थिंग्स डू नॉट बिलोंग टू यू. ओके, ओनली गुड थिंग्स बिलोंग टू यू. अगर आप ये दिमाग में बात ध्यान रख ले तो आपको ज्यादा अच्छा होगा. और सेकंड थिंग, मैं आपको मेडिटेशन बताऊंगा बाय माइकल सीली. निखिलेश जी अपना लिंक डाल देंगे, तो आप वो मेडिटेशन रोज प्रैक्टिस कीजिए. नहीं, रोज प्रैक्टिस, ऑल्टरनेट डे, दैट Nicholas himself has done that meditation. So Nicholas, can you tell your testimony? Yeah, means it was the first time I did that, means the guided meditation thing, and it was really long, for about 30 minutes. He means the person was guiding me uh, about my thoughts, about my presence of body, about my posture. So he was totally guiding. So what was the experience that I felt was कि पहले तो नींद आना चालू होती है और वो नॉर्मल लगा कि नींद आ रही है, और जो बोल रहे हैं कि इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो. बहुत बार हुआ कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, दूसरे थॉट्स आने लगे कि
जिस जिस थॉट पे फोकस करना है वो छोड़ के बाकी सारे थॉट्स आएंगे. सो बट एट द एंड कि जब उस पे हम परसिस्टेंटली फोकस्ड है कि हाँ भाई मेडिटेट कर रहे हैं एंड वी ट्राई ऑन आवर ओन, आफ्टर सम टाइम द ब्रीदिंग गेट्स कंसिस्टेंट और इट गेट्स काम, कि हमको पता है कि हाँ सांस बहुत, मतलब हम ऑब्जर्व कर पा रहे कि हाउ वी आर एक्चुअली ब्रीदिंग and we can experience the calmness, means that is the most important. And after the meditation, means whatever I was doing, it was with utmost peace and calmness. मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ रही थी या ऐसे थका हुआ नहीं लग रहा था. इट वाज लाइक एनर्जेटिक, फ्रेश एंड काम विद इन. Okay, that was one of the like freshness. As मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो that is the one of the positive sign. आप में अच्छी एनर्जी जा रही है. सेकेंड थिंग, आप क्रिएटिव एक्टिविटी कौन सी भी पिक कर लीजिए, मतलब म्यूजिक, आर्ट्स. लाइक मैं अभी आपको डॉक्टर बहुत बार बता दे कि आप अपनी बीमारी से ध्यान हटाइए. तो दैट डोंट ओनली फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स इन माय लाइफ, इन आवर लाइफ. बिकॉज अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी से आप लिंक नहीं तोड़ पाएंगे. एंड दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप. ओके, so what I was saying कि basically this thing, everything deals with chakras and energy and all this. Chakras are also energy, our physical body is also energy. We just need to be more positive. And why I'm saying positive means like you just can't be positive unless you cannot throw the negative things away. Like suppose I have given you one example. I will give you one example. Again, I will give you one example. There is a dirty corner in your home. Okay, आपके घर में बहुत कोना है जहाँ पे बहुत गंदगी पड़ी है, तो और बहुत गंदी स्मेल आ रही है वहां से. तो आप उस गंदगी को क्या करते हो, आप उस चीज को क्या ये नहीं करते हो, मतलब उसको परफ्यूम नहीं मारते हो. आप वो पूरी गंदगी साफ करते हो. फर्स्ट आप उसको झाड़ू मारते हो, फिर पोछा लगाते हो, फिर वहां पे फ्रेग्रेंस है, फिर ये डालते हो. उसके कारण वो चीज और क्लीन हो जाती है, और वो इट विल बी क्लीनर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. वैसे ही चक्रास का भी भाई, अनलेस यू थ्रो द नेगेटिविटी आउट ऑफ योर एंगर, योर पेन, योर एनवी, जेलेसी. हम एक नेगेटिव लाइक निखिलेश आई वी बोथ आर वेयरिंग स्पेक्टेकल्स. ओके, हम दोनों चश्मिश है, और मैं लकीली उसको क्लियर कट देख पा रहा हूँ. हाँ, आप सबके चैट्स पढ़ रहा हूँ और आपकी मानसिकता भी जान रहा हूँ कुछ कुछ लोगों के, अनफॉर्चुनेटली. सो अगर मैं इस चश्मे पे धूल लगा दूँ, लाइक डस्ट, या फिर इस पे रंग, ब्लैक रंग का ये लगा दूँ, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा. राइट. वैसे दिस लाइक नेगेटिविटी को हमको अगर निकालना है तो हमको ये साफ करना पड़ेगा. देन आई कैन एबल टू सी यू ऑल क्लियरली. ओके, सो if anyone has any questions, you can ask. Please unmute your mic so that we can proceed further. So here one question from Pallavi Ujwani, which is the best time to meditate. Hello Pallavi. Basically every like 24 hours you can meditate anytime, but personally if someone says like you should meditate in the morning because our brain is fresh and like हाँ, हमारा दिमाग काफी तब काम अच्छे से करता है क्योंकि हम तभी सो के उठे हुए रहते हैं. So best time is you can meditate in the morning, but even before night, before sleeping also you can meditate, and you can meditate anytime possible. Anytime means it's not compulsory कि आप भी meditate कीजिए. Like क्या होता है कि अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी अनफ्लेक्सिबल रखेंगे खुद को, मतलब नहीं मैं आज, जैसे आप अभी कॉलेज में, ओके, तो आप बोले कि मुझे हमारे कॉलेज में जैसे होता है कि कभी भी कुछ भी आ जाता है, और अब इफ दैट कोइंसाइड विद द मेडिटेशन टाइम, तो योर शेड्यूल गेट्स डिस्टर्ब. बट आप मेडिटेट कभी भी कीजिए. ये निखिलेश जी ने एक माइकल सीली नाम के आदमी का मेडिटेशन दिया है, वो अब गाइडेड मेडिटेशन है, वो अच्छा मेडिटेशन है, वो आप कर सकते हैं. एंड पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेडिटेशन वाले लोग अपनी जगह फिक्स रखिए, क्योंकि एक बार एक जगह की हमें आदत हो जाए ना, कस्टम टू अ प्लेस,
तो वहाँ की मतलब चीजें सूट हो रही है। तो अब जगह सेम है, टाइम में नहीं। तो दिस इज वन ऑफ माय लाइक मेरा एक्सपीरियंस तो यही बात है। ऐसा कोई नहीं कि मेडिटेट यही टाइम के लिए कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई आस्क एवरीवन इज टू प्रैक्टिस प्राणायाम। प्राणायाम का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे बॉडी में बैलेंस होता है, लाइक आवर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बैलेंस। तो आप Okay. प्राणायाम कर सकते हैं, इसके कारण बॉडी काफी पॉजिटिव ये होती है। तो अभी मैं आपको सबको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताऊंगा। तो लेट्स डू दैट एक्सपेरिमेंट। बेसिक तो आपको करना कुछ नहीं है, अपने हैंड्स है, ओके। यू आप अपनी टंग को पैलेट को अटैच कीजिए, connect the tongue to the palate of your head, and just activate each point of your finger and this center of the palm. Is everyone getting me? Yeah, you can mention your responses in the chats. Okay. So, okay. Now attach the tongue to your palate, and when you are breathing in, bring the hand closer a little bit. When you are breathing out, bring the hand far. Do it, and in between, you can twist your, turn your hands like this, reverse. But just do it for 2 to 3 minutes. Whenever breathing in, breathing out. Okay. So, do you guys feeling some magnetism, repulsion, or something between the hands? You can comment privately. So that, okay, yes. Rohit, GDV photo is a type of photography, or uh, it is a type of photography where we can photograph our aura and all the cells. It is a different type of photography. You can search Kirlian photography. 1 minute. Kirlian photography. Photography. I am typing on the chat box. You can search it on the internet. Okay. Yes. I'll. Thank you, Niklesh. So, what was it you felt in your hand? It was simple prana, the basic energy of which we all made of. Air prana. It is more precisely. We use this energy for healing in pranic healing. We use this to heal the chakras. Okay. This was a simple demo that like everyone like many times मैं बहुत बार डिबेट में ऐसा होता है कि हम ऐसी चीजों पे क्यों विश्वास करें कि जो हमें दिखती नहीं है। हम लाइक बहुत बार बोलते हैं ना, जो दिखता है उस पर विश्वास कीजिए। तो बेसिकली मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता कि अगर आप लोग, मतलब मेरे पास बैग है, मैं कॉलेज में आ रहा हूँ, बैग लेकर आते हैं हम लोग सब, बैग में उसमें अज्यूमेबली बुक्स भर के लाते हैं। सो क्या उस बैग में ऐसा भी हो सकता है कि मैं ड्रग्स ला सकता हूँ? उस बैग में मैं गन भर सकता हूँ, एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन। उसमें मैं पैसे भर सकता हूँ, उसमें कुछ भी रख सकता हूँ, उसमें कपड़े भी रख सकता हूँ। आपने उस बैग में क्या देखा है? यू कैन टेल। ओके, इफ एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो यू कैन नॉट सी एवरीथिंग, ड्रग्स देख नहीं सकते, इसलिए वो लोग वी एम्प्लॉय डॉग्स एंड मेटल डिटेक्टर्स because we are still, our senses are not that much developed. Same way, मैं ये सेशन में ये कहना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग कि भाई ये जो भी बता रहा है कुछ तो बोगस बता रहा है, हवा में बता रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू बी क्यूरियस एंड फाइंड आउट ऑन योर ओन। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मतलब आपकी क्यूरियोसिटी में बेसिकली अवेकन करना चाहता हूँ और आप खुद रिसर्च कीजिए, क्योंकि इससे आपको फायदा क्या होगा कि द मोर यू रिसर्च, द मोर यू गो डीप इन दिस टॉपिक, द मोर यू विल गेन। इसमें आपकी भलाई है। मुझे सालों लग गए थे इस चीज के लिए। मैं 12th के हॉलीडेज में प्राणिक हीलिंग सीखा था, मुझे पता बहुत पहले से था, पर एज एज रिस्ट्रिक्शन के कारण मैं 12th के हॉलीडेज में सीख पाया। और मुझे बहुत फायदा हुआ उस चीज का। लाइक चक्रा एक देखने का नजरिया बदल जाता है बेसिकली। लाइक यू डोंट यू सी थिंग्स डिफरेंटली।
फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो आपको समझ में आता है. और अनलेस आपको क्या होता है कि आपको बॉडी में अगर आपको क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यू कैन नॉट डायग्नोज इट प्रॉपर. आई एम नॉट सेइंग बी डॉक्टर्स, और प्राणिक हीलिंग इज नॉट मीant टू रिप्लेस मॉडर्न मेडिसिन, इट्स टू कॉम्प्लीमेंट. हम ट्रेडिशनल एलोपैथी इन सबको ये रिप्लेस करने नहीं आए, हम उनको सपोर्ट करने हैं. वी आर मेंट टू कॉम्प्लीमेंट देयर. अब आप बोलेगे कि कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ. चाइना में जब ओलंपिक्स में टीम्स जाती है, तो वो उनके साथ प्राणी किलर्स लेकर जाते हैं. प्राणी किलर्स एंड रेकी हीलर्स लेकर जाते हैं. उसके पीछे का कारण ये है कि टीम के पहले वो प्राणी किलिंग उन पे अप्लाई करते हैं ताकि टीम अच्छे से परफॉर्म कर पाए. एक ये एक वन ऑफ द इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, और ये कोई एकदम से बताता नहीं है, ये हमारे सर्कल में ही बातें मतलब हमको पता चलती है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ. तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स है कि जिससे आप whoever asked this, how we get insight about our body. One of the anonymous questions he have asked, anonymous person he have asked the question, can you means elaborate means so that I can answer you. Okay, whenever you feel like. So Devashish, I I will have tell a you. question. Yes, ask. Yeah, Devashish, means today problem is not the resource. Means internet is full of resources. Means it is resourceful. We have resources, but today problem is that we have resources more than we need. That everyone have a different opinion, and each resource point towards different direction. So in such case, can you help us, or can you give us a specific direction in which we can do our research? Because regarding spirituality also we have many resources, and different resources have different opinions. So in that case, what should we do? Okay. Okay. Thank you for asking this question, and it's a very good question, Nikhilesh, you are asking. So basically, pranic healing, like there are many things which we don't know, but as a guide, like if you ask me, मैं बोलूँगा कि pranic healing is a very good direction to research into this field. Like it's one of the best ways to know more about chakras. Reiki is another, and other resources we can't know more, but Reiki and pranic healing are the trusted way. Like I can guarantee you, there is nothing false and information propagated. These are one of the best way you can know more about spirituality. If anyone from the audience want to ask question, they can open your mic, as there are only decent people now. Okay. Okay. Whether he how to activate this chakra. So I will answer Vaidhavi's questions first. I request if some mic problem is going on, you write in the chat box. I will answer every one of them. So whether the chakras are activated only. Basically, you can do by exercise, yogasan. Okay, yogasan is one of the best way to activate your chakras. Pranayama. Then second thing, any physical activity, if yoga and this not is not possible. Consuming good food, healthy food is one of the most recommended way. Like what you eat is also determines your health and your state of mind. So eat good food. Like I don't need to tell you what is good food. We have all learned it in. We all know what is good food. Okay, and how read spiritual books like Nikhilesh. Can you switch on that I am affirmation? I am affirmation. Yeah. Okay. So here we have I am affirmation. Everyone, you can Nikhilesh will put that in the chat box also. You can download it. And I recommend it to you that before meditation or in any time of the day, like you are bored, just read this affirmation. Like just everyone close your eyes. Okay, I will read that affirmation. Relax, take deep breath. Okay, I will read that affirmation. I am not the body. I am not the emotion. I am not the thought. I am not the mind. The mind is just a subtle instrument of soul. I am the soul. I am a spiritual being of divine
intelligence, divine love, divine power. I am one with my higher soul. I am that I am. I am one with the divine spark within me. I am a child of God. I am connected with God. I am one with God. I am one with all. So basically, just my main motto to for this everyone, like my main message to everyone to this workshop is just have positive first of all. Unless you don't have positive thoughts, you won't get a way how to deal with everything. And as I told everyone, you can do pranic healing, you can study more about this chakra, you can uh, you can do more research. You can have like be curious about this field. Like I'm saying you why because it's like air. Like have you heard the story of that one Buddhist monk and a pupil? Like you might have all heard this story, but I will tell you again. Like there was a student who comes to a monk who so that monk was meditating, and after some time when the monk's meditation stops, he sees that someone is in front of his eyes. He asks the students, what do you want? The student says enlightenment, Guruji. So everyone is like, okay, uh, sorry, huh. So you want enlightenment? He says yes. What does he do? He takes him to a nearby pond and he drones his face for a few moments. So everyone is like, and he pulls him out of the water. So everyone that then the master monk asks, "What did you need? What did you need the most?" He said, "Air." So he said, "And you should like and you should keep enlightenment like this only. Like your inner will should be such like that you should that enlightenment is equal to leading your brain, not sorry brain, air." So I just have a few points and don't want to means go prolong this session. You can write it also. Nikhilesh, I have given you the I am affirmation. You please download it in your mobile and say it randomly anytime. Like in the morning, if you when you wake up, just say this affirmation before. You can say it anytime. There is no restriction. Even if in bathroom also you are bathing and you are like, I am that I am. I am not the body. I am the soul. You can do it anywhere, anytime. Okay. Meditate on the link Nikhilesh has given. And one more thing, uh, gratitude. Okay, this is one of the most important things. Basically, what happens whenever someone do a favor, not favor exactly, you should have gratitude in your life. You are saying that why gratitude? हमें gratitude क्यों चाहिए? मुझे कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स को अगर आपके लाइफ में आप किसी भी पोजीशन पे आप अमीर हो, गरीब हो, अच्छी परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में, यू शुड ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बेसिक चीजें नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी लॉकडाउन 2020 में चल रहा है। अभी आप सोचिए, हमारा टेक्नोलॉजी है, हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, नेटवर्क है, हम लॉकडाउन में डरना नहीं कर रहे। अगर आप ऐसे कह लॉकडाउन 2004 में चला रहता, नोकिया 3310 का फोन, घटिया नेटवर्क, महंगा नेटवर्क। तो आप सोचिए, मतलब यू आर बेसिकली ग्रेटिट्यूड इज अ वे कि जितने आपका लाइफ में चीजें हैं, अब वो चीजों के लिए ग्रेटफुल है। उससे क्या होता है कि आप ग्रेटिट्यूड होने के कारण क्या होता है कि आपका हार्ट चक्र एक्सपांड होता है, द चक्रा राइट हियर इट एक्सपांड। तो उसके कारण क्या होता है कि आपके हार्ट एक्सपांड होने के कारण आपको लाइफ में बहुत सी चीजें अच्छी आने लगती है। यू गेट गुड थॉट्स, यू गेट पॉजिटिव थॉट्स। तो वन मस्ट हैव ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग इन हिज लाइफ, एवरीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग, आप लोग के भाई मैं इसके लिए ये नहीं हूँ, उसके लिए हूँ, ठीक है। लाइफ में नेगेटिव इंस्टेंसेस होते हैं, सबके लाइफ में होते हैं, मेरे सबके हुए हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग डोंट उसमें घुसे मत रहिए। और लाइफ में कुछ भी अगर गलत हो रहा है या फिर कुछ बुरी चीज हुई है, तो उसको थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखिए, उसके ऊपर से देखिए। लाइक हम अभी कैसे देखते थे, हम चीजें हम नीचे से ऊपर को देख रहे थे, नहीं अभी हमको ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। तो ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द वे वेयर पॉजिटिविटी कैन
easily going. So Nikhilesh, I request you to upload one more link of that positive affirmations. Yeah. So gratitude, you should always have gratitude for everything in your life, because unless you don't have gratitude, no one will like hear you. If like suppose आपकी कोई मैं आपकी कोई मदद कर रहा हूँ, या फिर आप किसी की मदद कर आप, और वो बंदा आपको थैंक यू नहीं बोल रहा, तो आपको बुरा नहीं लगता है ये? सेम यूनिवर्स का भी वैसा ही है. इफ यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बट आप अगर ग्रेटिट्यूड ही नहीं रखते हो जो आपके ऑलरेडी है, तो यू कैन नॉट गेट मोर. Gratitude is a free of cost way of expressing to the universe that you have got everything. उसके लिए आप सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय रोंडा बर्न, हाँ, आप इस चीज को देख सकते हो. सीक्रेट बाय रोंडा बर्न देख सकते हैं आप. इससे आपके मतलब नई नई आपको चीजें पता चलेगी. यू कैन गेट टू मोर अबाउट हाउ आवर माइंड वर्क्स, हाउ आवर थॉट्स अफेक्ट आवर बॉडी. मैं बस इतना चाहूंगा कि आप अगली बार कुछ जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग. ये बड़ी बड़ी बातें करके भी कुछ नहीं होगा कि चक्रा कैसे होता है. इट ऑल स्टार्ट्स विद द वे यू थिंक, हाउ यू थिंक, व्हाट यू आर थिंकिंग. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, be positive about your body, be positive about the state of mind, be positive about your surrounding, be positive about your time in which you are going. Nothing more. अगर आप ऐसा रखते हैं तो आप जल्दी जल्दी आपके साथ अच्छा ही होगा. Nothing more. So if anyone still has some doubts, I am here. You can type in the chat box. Guys, if anyone have question, they can even ask. So because I've unmuted everyone, so if anyone have any question, please do ask. If anyone is not able to, please you can write also. I can answer all your questions, please. Okay, someone iPhone XR. Okay, what should be daily routine? Daily routine is the best. What suits you? Means बहुत वेगली आंसर नहीं करूंगा मैं. वही कि डेली रूटीन ऐसा बना है कि जिसमें आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो. ठीक है, इन ओपिनियन इफ यू आर अ स्टूडेंट, योर मेन पर्पस स्टडीज, सो स्टडीज शुड बी वन ऑफ योर मेन गोल्स. ओके, विथ सुबह जल्दी, मतलब मैं ज्यादा क्लीशेड नहीं बोलूंगा कि 4 बजे उठे, नहीं, 4-4 बजे एकदम से. अगर आप नहीं उठ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिनिमम 8 के पहले तो भी उठ जाइए. ठीक है, आप अपने एक्सरसाइज कीजिए. आप एक्सरसाइज कर कीजिए, अपना काम करे, और रात को जल्दी सोए. बस मैं चाहूंगा कि प्रोडक्टिव बने आपका. उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा मेनसूत्रा चैनल. he can tell you more about daily routine. He can tell you about more because he is expert. Any more questions? Routine, anything related to spirituality, it's like ask me anything. Just make sure you are not lethargic person. Like, don't waste this lockdown period. You can develop a skill. You can ask more questions. Okay, what are the pitfalls or harm to body में चक्रा? No, very, there is not a very harm or something harmful. It just affects your performance. Like one example I will tell you. बेसिक चक्रा के बारे में मैंने अभी बात की. बेसिक चक्रा बेसिकली हमारे सर्वाइवल और एनर्जेटिक फीलिंग से एसोसिएटेड है. तो अगर आपका वो चक्रा थोड़ा छोटा होगा, मतलब इट्स लेस एक्टिवेटेड देन द योर नॉर्मल चक्रा, तो उससे क्या होगा कि आपको लेथार्जी आएगी, थकावट, एंड यू बिकम अनप्रोडक्टिव. सो यू डोंट वांट दैट. देन सेकंड इज इफ इट इज मोर एक्टिवेटेड, आपको रात को नींद नहीं आएगी. you might suffer from insomnia. This is like one of the examples I'm giving you. Second chakra, one more thing is I will tell you is solar plexus chakra. Okay, so what I was telling you, if solar plexus is more activated, so you are become a little bit negative person, like you get carried away by emotion. So you should balance every chakra.
That's why I'm telling you to practice the meditation by Michael Seeley. It's a guided meditation, very beautiful meditation, and yeah, that's it. And there is one Aces A00TD. No, the story of the monk I was telling you, uh, that you told the story of monk. Were you referring to? Yes, I was referring to as enlightenment. I was not getting the correct terminology. Like you should, you should want, you should have the wish to take enlightenment as much as the air you breathe. Then only you can prosper spiritually. Yes, you all have heard that story. It's not a new story or something very new. I am telling you. Any more stories? Any more? You, if you need to ask, you can still ask. What do you mean by enlightenment particularly? Okay, enlightenment होता क्या है? Basically प्राणी की लिंग के टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा क्राउन चक्र रहता है वो एक्टिवेट होता है. बेसिकली इट्स लाइक अ क्लोज चक्र. क्लोज बोले तो जैसे एक कमल का फूल रहता है, कमल के फूल के सारे पेटल्स जो रहते हैं वो क्लोज रहते हैं. एनलाइटमेंट की स्थिति में क्या होता है कि वो सारे खिल जाते हैं. इट्स लाइक दिस, योर नॉर्मल चक्र इज लाइक दिस. ओके, धीरे धीरे एनर्जी जैसे जैसे अच्छी जाती है, बट एनलाइटमेंट में ये चक्र पूरे खुल जाते हैं. इट्स एन एग्जाम्पल. हाँ, अरे मेंटल इशू मतलब क्या है यार? ये यस, इट कैन रिड्यूस मेंटल इशू. एनलाइटमेंट मतलब देखिए, एनलाइटमेंट एकदम जो स्पिरिचुअली जिनको प्रॉपर है उनके लिए रहता है. और नॉर्मल व्यक्ति भी कैन गो आफ्टर दैट, बट यू शुड बी डन वेरी अंडर अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन. ओके, एंजाइटी ऐसे एवरीथिंग. देखिए एंजाइटी, रोहित यू आर सेइंग मेंटल हेल्थ इशू, एंजाइटी, दीज आर ऑल नेगेटिव थिंग्स. जब गंदगी को जगह ही ना मिले, उनमें पॉजिटिव थिंग्स हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है. इट्स लाइक अंबानी को कभी पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है. आई एम टॉकिंग अबाउट मुकेश बाय द वे. He does not worry. He's the richest man in Asia right now. So he doesn't have to be thinking, अरे यार मेरी कड़की हुई तो क्या हुआ, यार मेरे पैसे कम हुए तो क्या हुआ. So you need to take the good energy. तो नेगेटिविटी अपने आप ही चली जाएगी. You don't have to throw the negativity. अरे भाई मुझे ये फेंकी. It will automatically go away. You don't need to struggle for that. Just keep your heart open and your mind open. And anymore? Okay. So Nikhilesh, Yeah. मतलब आज काफी ज्ञान बोल दिया है. लाइक आज के लिए ज्यादा ही बोल दिया है. तो हाँ. अगर मैं करता हूँ आप सबको सेशन अच्छा लगा हो, एंड इफ यू वांट मोर सेशंस रिगार्डिंग दिस और अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, you can DM altruistic tribe or me also on Instagram. You can follow them. These guys are, I personally thank them that they have given me platform today for expressing my opinion. And you can certainly get more, get to know more about regarding this field. Also, if I am typing in the box, you can search more about it on the internet. I once again thank you all for attending this session, and I hope that everyone gets the knowledge, and and I'm able to lit the flame of curiosity in all of you. So best of luck for your future. Thank you. Thank you so much, Devashish. It was a good session actually. Means more importantly, I will say it would be a good informative session. We come to know about many things from chakras, pranic healing, and the 7 chakras you talked briefly about, and how well it will impact our body. Also that meditation practice. So I think we can have another session on this. And also I would like to thank all the participants who have invested their time, and also all the participants who were criticizing this session, because at the end both the ends support positively. We come to know about how people approach towards this session. So in all, I would say it was a good session, and I really thank all. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Thank you. And so that's a wrap from my side and from Devash's side. Thank you so much, guys. Thank you.